सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आपका अपना राजू भाई आपकी आवाज़ पट्टा महलोक से। आज हम यहाँ पे ग्राम पंचायत दाड़वा के गांव जखरौली में आए हैं। तो यहाँ पे देखें इनकी एक बहुत ज़्यादा समस्या है। हमने खेतों की फ़ोटो खींची है, घर की फ़ोटो खींची है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए हम आप शॉर्ट में आपको इनकी समस्या बताएंगे। तो भाई साहब, जो भी आपकी समस्या है आप खुलकर बताएं कि आपकी क्या समस्या है। देखो जी, इंडस्ट्री वालों ने काम किया है यहाँ। अब इन्होंने पहले हमारे को बोला कि हम डंगे लगाएंगे, और अब इन्होंने डंगे डुंगे कुछ नहीं लगाए। अब बारिश की वजह से इनका सारा मिट्टी हमारे खेतों में चल गई है। अब थोड़ी थोड़ी ज़मीन है हमारे पास, और जो भी हमारी फसल है वो नष्ट हो गई है। तो अब सर, जो यहाँ पे जैसे काम चला, तो क्या जब पहले पत्थर वगैरह आते जैसे आप बता रहे थे नीचे खेतों में, हाँ तो जी, क्या उसके पहले लिए पत्थर आते थे ऊपर। तो हम बोलते थे इनको कि पत्थर नहीं फेंकने, तो हमारे को भी बोलते थे कि अभी रुक जाओ, हमारे को करने दो बोलो काम, अपना ध्यान खुद रखो बोलो, खुद चौकस रहो बोलो आप, और बाद में हम लगा देंगे डंगे। हाँ जी, बाद में हम हाँ डंगे आप लगा बोलो, देंगे मुझे बोले। आपके बोलते हैं। हाँ, देखो जी, इन्होंने जो है जब से काम शुरू किया तो यहाँ पे तब से ही प्रॉब्लम रही। क्यों, ऊपर से पत्थर आते थे। इन्होंने एक सड़क बनाई, नई सड़क बनाई परे, और सड़क में भी जो है उस सड़क से सारा पानी जो है अब नीचे हमारे घरों के ऊपर आ रहा है, और इससे बहुत नुकसान हो गया। अभी एक ही बारिश हुई है, एक ही बारिश में जो है सारे खेत इनके वो भी बह गए, और उसमें सारी जो फसल थी वो सारी ख़राब हो गई। हमने जो है प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट की थी, वो भी आए, वो भी मौके पे देख गए, और उन्होंने भी आश्वासन दिया भी चलो हम कुछ ये करेंगे, पर अभी तक और कोई हमारी कोई सहायता नहीं की गई। यहाँ पे जो है और बहुत ख़तरा है, घरों के लिए बहुत ख़तरा है बरसात में। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ जो है उपाय किया जाए, ताकि हमारे घर जान माल जो है बच सके। देखिए सर, जो ये स्लाइडिंग आया है मेरे ख्याल से हमने पहले भी जो है अपने एमएलए साहब को जो है, चौधरी साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की थी उस टाइम। उन्होंने कहा भी चलो उचित कार्रवाई की। डीसी साहब को हमने लेटर लिखा, तो उसमें भी जो है इन्होंने उस टाइम, बल्कि वो डीसी साहब से एक लेटर भी आया हमें वापस भी इसमें उन्होंने एसडीएम को लिखा था कि उचित वहाँ पे उचित कार्रवाई की जाए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वैसे ही जो है वो पेड़ जो है मैक्सिमम पेड़ गिर गए ऊपर। यहाँ हज़ारों पेड़ काटे गए, यहाँ से जो है हज़ारों पेड़ काट के जो है अब ये स्थिति हो गई कि ये सारे जो है यहाँ पे जो है वो ये जो पहाड़ है सारे ऊपर से खिसक रहे हैं। अब हमारे गांव वालों को बहुत खतरा है इससे, तो इसके बारे में सरकार कुछ जल्दी कोई ना कोई जो है इसका उपाय करे, समाधान निकाले। और जगह तो बादल फट रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। हमारे तो यहाँ बादल भी नहीं फटा, तब भी इतना ये आ रहा है। हम तो रात को उस दिन भी बच्चों को घर छोड़ के सड़क में आए, चढ़े बनाए कि पानी इधर ना आए, रोकने की बहुत कोशिश करी पर नहीं रुका गया, नहीं रुका, पानी नहीं रुका। मलबा पत्थर इतने आए हमारे घर के ऊपर, घर में आंगन में आए। हमारे को तो बहुत खतरा है, रात में दिन में इतना खतरा है। सरकार से ही अपील है कि कुछ सहायता करे हमारी, इनके बोलो कुछ भी डंगे लगाए, कुछ करे, यह काम बंद कराए, इनका काम बंद कराए, कुछ करे। हमारे को बहुत अपील है हमारी सरकार से कि ध्यान दे जरूर। ये देखिए ऊपर बहुत बुरा हाल है, इस वजह से हमारे खेत भी सारे बह गए, और हमारे को जाना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में जो हमने फसलें भी लगाई थी उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया है, और जहाँ पे भी मतलब हमारी जितनी भी सड़कें थी, बच्चों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी सहायता करे, कि हमारे खेतों को भी बनवा के दे उनको भी, और हमारे जो भी जितनी भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे। तो आप चाहते हैं कि तहसीलदार साहब मौके पे आए यहाँ पे एक बार? हाँ जी, वो मौके पे आए। जितने भी हमारे जो भी प्रधानाचार्य और जो भी प्रधान है वो तो आए थे मौके पे, पर उसके बाद वो भी नहीं आए नहीं है। उन्होंने काम वैसे जेसीबी से करवाया यहाँ पे, पर उसके बाद अपील है कि और भी मौके पर आए, देखे कि यहाँ पे कितना बुरा हाल है, गाँव में जितना भी नुकसान हुआ है उनको देखे, और आगे के लिए भी उनके लिए ये करे कि आगे नुकसान ना हो। हमने अपनी सारी बात सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचा दी, और अगर फ्यूचर में कोई भी अनहोनी हो रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ किसी की जान जा रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए सरकार और हमारी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। जो भी इन फ्यूचर में होगा, गलत हो रहा है या फिर ऐसे नहीं, हम सहन नहीं कर पा रहे उस नुकसान को। नुकसान तो ये भी बहुत हुआ है, ये भी सहन करने लायक नहीं है, फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, एक्शन करो इसके खिलाफ, कुछ देखो, हमारे को डंगे लगवा दो यहाँ पे, कुछ भी कोई भी काम ऐसा करवा दो कि हाँ हम फ्यूचर में सिक्योर फील कर सके कि नहीं हमारा फ्यूचर ठीक है। हम अभी तो हमारा तो कुछ नहीं है, अभी बच्चे भी है, बहुत कुछ है, बहुत
आगे को काफ़ी है। तो देखिए, जनता की एक ही मांग है कि जो यहाँ पे नुकसान हुआ इसकी भरपाई या तो इंडस्ट्री करे या सरकार करे, बाकी यहाँ पे सुरक्षा दीवार लगा कर इन लोगों को सुरक्षित करे ताकि दिन रात ये लोग अपने घर परिवार में सुरक्षित रहे। तो देखिए, बुजुर्ग अंकल जी है, बड़े बड़े बुजुर्ग बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे, और जो आपको स्थिति हमने दिखाई है, हम फोटो भी हमने ले रखी है, फोटो इस वीडियो के साथ जोड़ के आपको उन फोटो से भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि जो ये मटेरियल है इनके खेतों में तो गया ही गया, इनकी फसलें तो ख़राब हुई है, लेकिन क्या है कि इनके घर तक ये मलबा पहुँचा है और घर में काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई अनहोनी घटना घटती है, तो उससे पहले सरकार समय रहते इनकी बातों पर संज्ञान ले, ज्ञान विचार करें और इनके जो है उचित लाभ दें। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही हिमाचल सरकार की होगी, या जो ये इंडस्ट्रीज बनी है इनकी ये जवाबदेही तय होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी आवाज़ पट्टा महलोक से आप सभी का अपना राजू भाई।